हेलो स्टूडेंट्स। अब वैदिक संस्कृति को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बदतर हुई किस काल में? उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में? दूसरा प्रश्न, प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहां कहा गया? अथर्ववेद या ऋग्वेद में? तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख कहां मिलता है? जाबालोपनिषद या मुंडकोपनिषद में? पांचवा प्रश्न, मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में? छठा प्रश्न, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? सातवां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में तंडुल एवं व्रीहि शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? धान या गेहूं? आठवां प्रश्न, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व? नवा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक? नवा प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में या 8वें मंडल में? 11वां प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन या भूमि? 12वां प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? भागवत गीता या महाभारत? तेरहवां प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु या चाणक्य? 13वां प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद या यजुर्वेद? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन या कृषि? 16वां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? 17वां प्रश्न, कौन से 3 वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? किस वेद में
19वां प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? 19वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र या अथर्ववेद? 20वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मण या यजमान? 20वां प्रश्न, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू या चावल? 21वां प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या विद्वान? 22वां प्रश्न, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग या रामायण युग? 29वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 या 1/4? 30वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पृश्नी या कावेरी? 30वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल या 7वां मंडल? 32वां प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वादरायण या जैमिनी? 33वां प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी या गौतम? 34वां प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद या पतंजलि? 35वां प्रश्न, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई या वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार सुनते रहें, बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।